धमाके होते हैं, कश्मीर में होते हैं, वो फौरन कहते हैं पाकिस्तान का पानी बंद कर दो, पाकिस्तान से एम्बेसी से अपने बंदे बुला लो, यहाँ से वापस भेज दो। फिर 2-4 महीने बाद फिर ये एक ही जगह बैठ के खाना खा रहे होते हैं लीडर, और आप फिर वहीं से में कोई धमाका होगा, उसका वज़ीर आज़म मोदी, मतलब चाहे पाकिस्तान में भी अगर होता ना तो हमारा वज़ीर आज़म भी सब कुछ छोड़ के वापस आता तो यह सारा कुछ होता। तो अब पाकिस्तान आज तक ये क्लियर नहीं कर सका कि हमारा कोई हाथ नहीं है। लेकिन ना पाकिस्तान के ऊपर अगर मेरे पे कोई इल्ज़ाम लगता है ना तो मेरा काम है मैं अपने आप को क्लियर करूं, यहाँ पे क्लियर करूं कि यार मेरा नाम ना लिया करो, बार बार हमारा नाम ना लिया करो। आपके एक मुल्क में कोई दहशतगर्दी करता है, आप हमारा नाम लेते हो, आप हमने पाकिस्तान को क्यों नहीं क्लियर किया? और हिंदुस्तान को भी चाहिए जब हम उनका नाम लेते हैं कि ईरान ने करा दिया, बलूचिस्तान में ये कुछ हो गया, तो उनको भी क्लियर करना चाहिए। वो एक टेबल पे एक दफ़ा बैठें, अपने मामला डिस्कस करें। ये तीसरी ताकत फ़ायदा उठाती है, तीसरी ताकत उठा जाती है और बदनाम हम दोनों हो रहे हैं, इंडिया भी हो रहा है और पाकिस्तान भी हो रहा है। और तीसरा जो हम मज़े से तालियां बजा रहा है, देखो ये इनका काम हो रहा है, ये आपस में लड़ रहे हैं। जब मेरी 40 साल से मुझे होश है, 49 साल मेरी उम्र है, 40 साल से मैं यही देख रहा हूँ, जब इंडिया से हमारे ताल्लुकात अच्छे होने लगते हैं, साथ ही कोई इंसिडेंट हो जाता है, या पाकिस्तान में हो जाता है, या कश्मीर में हो जाता है, या दिल्ली में हो जाता है, या बम्बई में हो जाता है, कुछ ना कुछ इंसिडेंट हो जाता है। तो लिहाजा इस मसले का 70 सालों में दोनों मुल्कों को बैठ के, दोनों मुल्क के वज़ीर आज़म को एक कुर्सी पे बैठ के तीसरे किसी फरीक को बिठा के एक दफ़ा बात करनी चाहिए। या तो अगर हम एक दूसरे से क्लियर नहीं है ना, हम कहते हैं हमारा दुश्मन ही इंडिया है और वो कहते हैं कि हमारा दुश्मन ही पाकिस्तान है, तो पर बीच ठीक है, फिर आमने सामने पता तो हो ना कौन दुश्मन है, फिर एक वार करें, या हम जीते हैं या वो जीते। अब ये कहा जा रहा है इंडिया की जानिब से कि सिंतास मुआहदे को मुकम्मल तौर पर जो है ख़त्म किया जा रहा है, इंडिया पाकिस्तान का पानी बंद करने को जा रहा है, पाकिस्तानी जो है वो बूंद बूंद को तरसेंगे, पहले पाकिस्तानी रोटी को तरसते थे, अब पानी को तरसेंगे। देखिए पाकिस्तान में तो माशाल्लाह इस टाइम इतनी कमाई हो रही है, पाकिस्तान के पास इतना पैसा है, कब यहाँ पे भी लाहौर में मिनरल वाटर लोग पी रहे हैं, उनके हक में पानी हमारी तरफ आता रहेगा। आप इस स्टेप को अप्रिशिएट करो। इंडिया डैम्स पर डैम्स बना रहा है। देखिए अगर हम कृष्ण गंगा की बात करें, ये प्रोजेक्ट इंडिया क्योंकि जैसे कि वर्ल्ड बैंक इंडिया को सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो 1713 बिलियन यूनिट की जो है बिजली इस प्रोजेक्ट से जो है जनरेट होगी। 100 से ज़्यादा प्रोजेक्ट मोदी साहब ने इन 3 रिवर्स के ऊपर लॉन्च किए हैं इंडिया में, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि भाई हम तो कतरे कालाबाग डैम बन रहा है, उसके बाद प्रोफेशनल फील्ड में आगे कालाबाग डैम अभी भी बन रहा है। हमारी जो है पैदाइश से लेके हम मौत के सफर पे चले गए हैं, बट हमारा कालाबाग डैम नहीं बना। जब हमारे पास कोई रिसोर्स ही नहीं है किसी चीज़ को स्टोर करने का, तो हम ऐसे काम का जाके फंडे उड़ा रहे हैं, हम टांगे उड़ा रहे हैं। अब जंग होगी पानी को लेके, जंग जो है पानी हो जाना है। जंग जो है वो इकॉनमी की जंग है। और आप मैंने पहले भी 2-3 दफ़ा ये जिक्र किया है कि भाई जाना है तो इकॉनमी की तरफ जाओ, इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग करो, दुनिया आपके कदमों में आएगी। इंडिया इस वक्त क्यों एक पावरफुल स्टेट में खड़ा है, उन्होंने इकॉनमी स्ट्रॉन्ग किया। लास्ट 10 साल में देखिए उनकी तरक्की, वहाँ बड़े बड़े जो एलन मस्क जैसे बंदे हैं वो इंडिया के आगे घुटने टेकने पे मजबूर हुए हैं, वो टेस्ला के प्रोजेक्ट इंडिया में ले आए हैं। तो आप रो रहे हैं पानी को बैठ के, यहाँ पे वो बंदे तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स अपनी कंट्री में ले गए हैं, तो पानी वो नहीं छोड़ेंगे भाई, वो ले जाएंगे मुझे लगता है। मतलब कि इंडस वाटर ट्रीटी ये कॉन्ट्रैक्ट जो है या तो रिन्यू होगा या फिर कैंसिल होने वाला है। रिन्यू हो गया तो यकीन करें कि 50% से ऊपर इंडिया ले जाएगा। पॉपुलेशन और एरिया वाइज, पॉपुलेशन और पावर दोनों उनके हाथ में है, और अगर कैंसिल हो गया तो वो उनके कंट्री से निकल के आ रहे हैं, तो मुझे लगता है फिर आपको 0% भी ना दे, वो उसको बंद लगा के जिधर को मर्जी मोड़ दें और यकदम फिर आपके ऊपर छोड़े, आप में सलाब आ जाए। पैसे पहले भी चलता है आपके, पहले भी इसी तरह होता है। मसले जब आपके बनते हैं, पहले इंडिया पानी रोकता है, फिर यकदम से छोड़ता है, आपसे संभाला नहीं जाता। इंडिया पानी रोके, आप डैम बनाओ, इंडिया पानी छोड़े, आप स्टोर कर लो, लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। हम सिर्फ शोर डाल सकते हैं, हम सिर्फ ववेला कर सकते हैं, लेकिन हम कोई अच्छा काम नहीं कर सकते। पाकिस्तानी लोग तो बाहर के मुल्क से भी पानी ला रहे हैं, पाकिस्तानी लोग तो ट्यूबवेल जमीन को गहरा से गहरा करते जा रहे हैं, ठीक है ना। पाकिस्तान इंडिया के दरियाओं पे भी नहीं बैठा हुआ, इंडिया के पास यही हथियार है, मैं आपका पानी बंद कर दूंगा। अब दरिया रावी सूख गया तो क्या हमारा बिगड़ गया, ठीक है। 5 दरिया से 5 में से 2-3 चल रहे हैं, अगर 3 भी बंद हो जाएगा तो क्या होगा भाई। अल्लाह की तरफ से अगर हमें चलना होगा, पाकिस्तान को फलना फूलना होगा, तो अल्लाह पाक जिसे अताबाद झील रातों रात दरियाफ्त हो गई थी, अल्लाह पाक हमारे लिए पानी का मसला भी। भारत ने ये कहा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो बॉर्डर है उसको बंद कर दिया जाए।
भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर है वो बंद कर दिया गया है। जो अटारी वाघा जिसे बॉर्डर कहते हैं वो कंप्लीटली बंद कर दिया गया है। और दूसरा उन्होंने सीधा पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया। उन्होंने कहा जी ये पाकिस्तान ने करवाया है, ये पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है और ये हम करने जा रहे हैं। बदला लेना चाहिए, चाहे इंडियन हो पाकिस्तानी हो। आज पैलेस्टाइन के लोग हैं, बलोचिस्तान में जो मुस्लिम लोगों के साथ हो रहा है, इसका बदला होना चाहिए। और इंडिया के लोगों को भी ये सोच रखनी चाहिए कि हमें बदला लेना चाहिए, लेकिन उनको बदला लेना चाहिए उन लोगों के खिलाफ, उन टेररिस्ट के खिलाफ जिन्होंने अटैक किया पहलगाम पर। अगर कोई भी, मैं ये नहीं कह रहा पाकिस्तानी हो जाए, कोई बंद करना, लोगों को कहना निकल जाओ, ये बहुत बड़ी चीज़ है। अब कहा जाता है कि इंडिया अंडर द इंटरनेशनल लॉ इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल नहीं कर सकता। ये इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है। लेकिन वो कहते हैं जो करना है कर लो, जो तुमने करना है कर लो।